एक सवाल पूछता हूँ, सच सच बताना, पिछली बार कब तुमने किसी एक काम पर लगातार 2 घंटे बिना फोन उठाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस किया था? याद नहीं आ रहा ना? और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर उस इंसान की प्रॉब्लम है जो दिन में 7 से 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठता है। लैपटॉप हो, फोन हो, टैबलेट हो, हमारी आंखें लिटरली चीख रही हैं और हम सुन ही नहीं रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि भाई फोकस की बात हो रही है, आंखों का क्या कनेक्शन? बहुत बड़ा कनेक्शन है। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये एक ऐसा रूल है जो नासा के रिसर्चर्स यूज करते हैं, आई डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं और जो लोग एक्चुअली प्रोडक्टिव हैं वो सीक्रेटली फॉलो करते हैं। इसका नाम है 20-20-20 रूल। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये प्योर साइंस है, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस बैक्ड। तो अगर तुम सीरियसली अपना फोकस फिक्स करना चाहते हो, ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि आज के बाद तुम स्क्रीन्स को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। चलो शुरू करते हैं। पहले समझ लो कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। एक एवरेज इंडियन अपने फोन को दिन में 150 बार अनलॉक करता है, 150 टाइम्स, मतलब हर 6 से 7 मिनट में एक बार। अब बताओ, इतनी बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद कोई कैसे डीप वर्क कर सकता है? लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं है, असली प्रॉब्लम उससे भी डीपर है। जब तुम लगातार स्क्रीन देखते हो, चाहे वो स्टडी हो, कोडिंग हो, ऑफिस का काम हो, तो तुम्हारी आंखें एक फिक्स डिस्टेंस पर लॉक हो जाती हैं। तुम्हारी आई मसल्स जो फोकस एडजस्ट करती हैं, वो एक पोजीशन में फ्रीज हो जाती हैं। इसे मेडिकल टर्म में अकोमोडेटिव स्पैज्म कहते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। जब तुम्हारी आंखें स्ट्रेन में होती हैं, तो तुम्हारा ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है और ब्रेन इमीडिएटली अपनी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। फोकस वाली एनर्जी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है, वो डाइवर्ट हो जाती है आंखों की स्ट्रेन हैंडल करने में। रिजल्ट, तुम्हें लगता है कि यार मेरा फोकस नहीं लग रहा, मैं लेजी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, और थकी हुई आंखें इज इक्वल टू थका हुआ ब्रेन इज इक्वल टू 0 फोकस। ये इक्वेशन समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डॉक्टर्स कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, और ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि जो लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, उनमें से 90% को ये प्रॉब्लम होती है। 90%। सोचो जरा, सिम्टम्स क्या है? सुनो ध्यान से। ड्राई आईज, हेडेक, ब्लर्ड विजन, नेक पेन और सबसे डेंजरस कॉग्निटिव फटीग, मतलब तुम्हारा ब्रेन सोचना बंद कर देता है एफिशिएंटली। अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एक स्टडी हुई। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को कहा कि 4 घंटे लगातार स्क्रीन पर काम करो बिना ब्रेक के। दूसरे ग्रुप को कहा कि हर 20 मिनट में एक छोटा विजुअल ब्रेक लो। रिजल्ट, जिस ग्रुप ने ब्रेक्स लिए, उनका टास्क एक्यूरेसी 25% बेटर था, उनकी स्पीड भी ज्यादा थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें काम करने में मजा आ रहा था। जबकि पहले ग्रुप ने कहा कि उन्हें इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। सेम काम, सेम डिफिकल्टी लेवल, बस फर्क था ब्रेक्स का। और यहीं पर 20-20-20 रूल आता है। नीचे कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल वापस ले रहा हूं। लिखो, अभी लिखो। अब सुनो इस रूल को प्रॉपर्ली। 20-20-20 रूल कहता है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखो। बस इतना सिंपल, इतना छोटा, लेकिन इतना पावरफुल कि तुम बिलीव नहीं करोगे। तो ब्रेक करते हैं इसे। पहला 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में एक माइक्रो ब्रेक लो। क्यों 20 मिनट? क्योंकि रिसर्च बताती है कि ह्यूमन आई को कंटिन्यूअस नियर स्क्रीन फोकस करने में अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में सिग्निफिकेंट स्ट्रेन बिल्डअप होती है। 20 मिनट वो थ्रेशोल्ड है जहां तुम्हारी सीलियरी मसल्स जो लेंस को एडजस्ट करती है, वो फटीग होने लगती है। दूसरा 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स इसलिए क्योंकि इतना टाइम तुम्हारी आई मसल्स को रिलैक्स होने में लगता है। स्टडीज शो करती है कि 20 सेकंड्स में तुम्हारी आईज का अकोमोडेशन सिस्टम रीसेट हो जाता है। ये बेसिकली तुम्हारी आंखों का कंट्रोल ऑल्ट डिलीट है, एक मिनी रिबूट। तीसरा 20 फीट यानी लगभग 6 मीटर्स। 20 फीट इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस ऑप्टिकल इन्फिनिटी माना जाता है ह्यूमन आई के लिए। जब तुम 20 फीट या उससे दूर देखते हो, तो तुम्हारी आई मसल्स को वर्चुअली 0 एफर्ट लगती है फोकस करने में, वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। तो बेसिकली हर 20 मिनट में तुम अपनी आंखों को 20 सेकंड्स की छुट्टी दे रहे हो और 20 फीट दूर देखकर उन्हें नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन में ला रहे हो। सिंपल राइट? लेकिन इसका इम्पैक्ट सिंपल नहीं है, इम्पैक्ट मैसिव है। अब बात करते हैं कि ये रूल साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली क्या करता है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों की बात नहीं है, ये तुम्हारे पूरे ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। पहली बात, अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी।
ये थ्योरी कहती है कि हमारा फोकस्ड अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे फोन की बैटरी ड्रेन होती है, वैसे ही तुम्हारा अटेंशन ड्रेन होता है। और इसे रिचार्ज करने का तरीका क्या है? ब्रीफ एक्सपोजर टू नेचुरल और डिस्टिंक्ट विजुअल स्टिमुलाई, मतलब दूर देखना, बाहर देखना, नेचुरल चीजों को देखना। जब तुम 20-20-20 रूल फॉलो करके विंडो से बाहर किसी पेड़ को, आसमान को या दूर किसी बिल्डिंग को देखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। ये वो नेटवर्क है जहां क्रिएटिविटी आती है, जहां सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है, जहां तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो तुम कॉन्शियसली नहीं सोच पा रहे थे। कभी नोटिस किया है कि बेस्ट आइडियाज शावर में आते हैं, वॉक्स पर आते हैं? क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है। और 20-20-20 रूल ये सेम इफेक्ट देता है माइक्रो डोजेस में। दूसरी बात, अल्ट्राडियन रिदम्स। हमारा ब्रेन 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में काम करता है, लेकिन इन साइकिल्स के अंदर भी स्मॉलर पीक्स और वैलीज होती हैं। 20 मिनट रफली वो पॉइंट है जहां एक मिनी वैली आती है। अगर तुम इस पॉइंट पर ब्रेक नहीं लेते तो तुम वैली में फंस जाते हो, लेकिन अगर तुम 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले लो तो तुम अगले पीक पर राइड कर सकते हो। तीसरी बात, डोपामीन रीसेट। जब तुम लगातार स्क्रीन पर काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट लो लेवल स्टिमुलेशन में होता है। ये डोपामीन को एक अननेचुरल बेसलाइन पर रखता है। जब तुम 20 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन से दूर देखते हो तो तुम्हारा डोपामीन सिस्टम ब्रीफली रीसेट होता है, और जब तुम वापस स्क्रीन पर आते हो तो टास्क फिर से फ्रेश फील होता है। यही रीजन है कि 20-20-20 रूल फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि काम बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि हर 20 मिनट में तुम अपने ब्रेन को एक छोटा सरप्राइज दे रहे हो। चलो कुछ नया देखो, और फिर वापस काम पर आ रहे हो रिन्यूड इंटरेस्ट के साथ। अब बात करते हैं फैक्चुअल इम्पैक्ट की। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑप्टोमेट्री में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें 795 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया गया। जो स्टूडेंट्स 20-20-20 रूल फॉलो करते थे, उनमें डिजिटल आई स्ट्रेन 50 से 60% तक कम हुआ, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस मेजरेबली बेटर था। एक और स्टडी ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइंस जर्नल में हुई। वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉइज ने विजुअल माइक्रो ब्रेक्स लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी 14% बढ़ी, एरर्स 28% कम हुए, और रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली गिरे। अब सोचो, 14% ज्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर तुम 10 घंटे काम करते हो तो 20-20-20 रूल फॉलो करके तुम रफली 11.4 घंटे का काम 10 घंटे में कर सकते हो, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बस 20 सेकेंड्स के ब्रेक्स लेकर। और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अगर तुम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, जेईई, नीट, कोई भी, और तुम 4-5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो बिना ब्रेक के, तो तुम एक्चुअली अपने अगेंस्ट काम कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन 20 मिनट के बाद इंफॉर्मेशन रिटेंशन रेट ड्रॉप करना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारी आंखें स्ट्रेन्ड है, मतलब तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन याद कम हो रहा है, रिवीजन ज्यादा लगेगी, टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक, 20 सेकेंड्स, ये सब बचा सकता है। कमेंट में लिखो, मैं 20-20-20 लागू कर रहा हूँ। ठीक है, थियरी तो समझ गए, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ये वीडियो देखकर सोचेंगे हाँ बढ़िया रूल है, और फिर भूल जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक सिस्टम दे रहा हूँ, फॉलो करो। स्टेप 1, टाइमर सेट करो। अपने फोन में 20 मिनट का रिपीटिंग टाइमर लगाओ, या फिर अगर तुम लैपटॉप पर काम करते हो तो आई केयर 20-20-20 नाम से ब्राउजर एक्सटेंशंस आते हैं, फ्री है, इंस्टॉल कर लो। ये ऑटोमेटिकली तुम्हें रिमाइंड करेंगे। मैक यूजर्स के लिए टाइम आउट ऐप है, विंडोज यूजर्स के लिए आई लियो है। ये ऐप स्क्रीन पर एक जेंटल रिमाइंडर दे देते हैं हर 20 मिनट में। स्टेप 2, एक फोकस पॉइंट चूज करो। अपनी डेस्क से 20 फीट दूर एक चीज आइडेंटिफाई कर लो जो तुम हमेशा देख सको। विंडो से बाहर कोई पेड़, कोई बिल्डिंग, या अगर विंडो नहीं है तो रूम के सबसे दूर कोने में कोई ऑब्जेक्ट। उसे अपना रीसेट पॉइंट बना लो। हर बार जब टाइमर बजे उसी पॉइंट को देखो। इससे ये हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी। कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि कहाँ देखूं। स्टेप 3, 20 सेकेंड्स को मीनिंगफुल बनाओ। सिर्फ दूर देखना काफी नहीं है, उन 20 सेकेंड्स में ये करो। पहले 10 सेकेंड्स दूर देखो और 3 to 4 टाइम्स कॉन्शियसली ब्लिंक करो। डीप ब्लिंक्स ये तुम्हारी टीयर फिल्म को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और ड्राई आईज को प्रिवेंट करता है। अगले 10 सेकेंड्स एक डीप ब्रेथ लो, नाक से अंदर 4 सेकेंड्स, मुंह से बाहर 6 सेकेंड्स। ये तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ देता है। तो अब तुम्हारे 20 सेकेंड सिर्फ विजुअल ब्रेक नहीं रहे, वो एक कंप्लीट माइंड बॉडी रीसेट बन गए। स्टेप 4, स्टैक दिस हैबिट। हैबिट स्टैकिंग यूज करो। जो काम तुम ऑलरेडी करते हो उसके साथ इसे जोड़ो। जैसे हर बार जब मैं वाटर बॉटल से पानी पीऊंगा तो पहले 20-20-20 फॉलो करूंगा, या हर बार जब मैं एक पोमोडोरो कंप्लीट करूंगा तो ये रूल फॉलो करूंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि न्यू हैबिट्स एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ स्टैक करने से उनकी स्टिकिंग रेट 70% बढ़ जाती है। यूज दिस। स्टेप 5, ट्रैक करो। एक सिंपल टैली मार्क सिस्टम रखो।
दिन में कितनी बार 20-20-20 रूल फॉलो किया नोट करो। पहले हफ्ते टारगेट रखो 5 to 6 टाइम्स अ डे, फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ। ट्रैकिंग से अकाउंटेबिलिटी आती है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मैं फोन देख लेता हूं ब्रेक में। बिल्कुल गलत। 20-20-20 रूल का पॉइंट है स्क्रीन से दूर देखना। अगर तुमने लैपटॉप से ब्रेक लेकर फोन उठा लिया तो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर शिफ्ट किया। तुम्हारी आंखें स्टिल नियर फोकस में है, ब्रेन को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये ऐसे हुआ कि जिम में लेग्स टायर्ड हो गई तो लेग प्रेस से उठकर स्क्वाट्स करने लग गए, रेस्ट तो मिला ही नहीं। मिस्टेक नंबर 2, 20 सेकेंड्स बहुत कम है, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 मिनट के ब्रेक में तुम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेते हो। मतलब तुम उठते हो, चाय बनाते हो, किसी से बात करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, और वापस आने में 5 मिनट नहीं 15 मिनट लग जाते हैं, और फिर फ्लो वापस बिल्ड करने में और 10 मिनट्स। 20 सेकेंड्स इतने शॉर्ट है कि तुम्हारा वर्किंग मेमोरी क्लियर नहीं होता। तुम एग्जैक्टली वहीं से रिज्यूम कर सकते हो जहां छोड़ा था। ये फीचर है, बग नहीं। हाँ, लॉन्गर ब्रेक्स भी जरूरी हैं। हर 90 मिनट्स में 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लो, लेकिन बीच बीच में 20-20-20 रूल चलता रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, मुझे तो कोई आई स्ट्रेन फील होती ही नहीं। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। डिजिटल आई स्ट्रेन ग्रेजुअली बिल्ड होती है, तुम्हें अभी फील नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली कंपेंसेट कर रहा है, और ये कंपेंसेशन तुम्हारे फोकस, मूड और एनर्जी से हो रही है। तुम्हें लगता है कि शाम को मैं टायर्ड क्यों हो जाता हूँ? ये शायद फिजिकल टायर्डनेस नहीं है, ये विजुअल और कॉग्निटिव फटीग है जो अक्यूमुलेट होती रही दिन भर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। आज आई स्ट्रेन फील नहीं होती, कल होगी, और तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। 20-20-20 रूल अकेला हीरो नहीं है, ये तुम्हारी फोकस आर्सेनल का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो इसके साथ कंबाइन करो तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। पहला, स्क्रीन ब्राइटनेस मैच करो। तुम्हारी स्क्रीन की ब्राइटनेस तुम्हारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मैच होनी चाहिए। अगर रूम डार्क है और स्क्रीन ब्राइट है, या रूम ब्राइट है और स्क्रीन डिम है, दोनों केसेस में तुम्हारी आंखों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है एडजस्ट करने में। ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखो या मैनुअली मैच करो। दूसरा, 20-20-20 के साथ ब्लिंक रेट मॉनिटर करो। नॉर्मल ब्लिंक रेट 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है। स्क्रीन देखते वक्त ये ड्रॉप होकर 5 to 7 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। ये ड्रामेटिक ड्रॉप है। कॉन्शियस ब्लिंकिंग प्रैक्टिस करो। हर 20-20-20 ब्रेक में फोर्सफुली 4 to 5 टाइम्स ब्लिंक करो। इससे ड्राई आइज की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। तीसरा, रूम लाइटिंग फिक्स करो। ओवरहेड फ्लोरेसेंट लाइट्स वर्स्ट है स्क्रीन वर्क के लिए। साइड लाइटिंग या इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज करो, और अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल लाइट में काम करो। नेचुरल लाइट तुम्हारे सर्केडियन रिदम को भी रेगुलेट करती है, जिससे रात को बेटर स्लीप आती है, और बेटर स्लीप इक्वल्स टू बेटर फोकस नेक्स्ट डे। ये एक रूल हुआ। अब एक और एंगल से बात करता हूं जो कोई नहीं बताता। तुम जब लगातार स्क्रीन पर रहते हो आवर्स आफ्टर आवर्स, तो तुम स्लोली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि बाहर धूप है, हवा चल रही है, चिड़ियां बोल रही हैं, और ये डिस्कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है। स्टडीज बताती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। और 20-20-20 रूल जब तुम फॉलो करते हो, जब तुम 20 सेकंड्स के लिए विंडो से बाहर देखते हो, तो तुम ब्रीफली रिकनेक्ट होते हो रियल वर्ल्ड से। वो 20 सेकंड्स तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि एक दुनिया है स्क्रीन के बाहर भी, और ये रिमाइंडर चाहे छोटा हो, साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। जापानीज में कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बाथिंग। ये कहता है कि नेचर को देखना, फील करना, उसमें होना, ये हीलिंग है। अब हर कोई फॉरेस्ट में नहीं जा सकता रोज, लेकिन 20 सेकंड्स के लिए विंडो से बाहर एक पेड़ को देखना, ये माइक्रो फॉरेस्ट बाथिंग है। ये तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स को ड्रॉप करता है, स्ट्रेस कम करता है, और तुम्हें एक सेंस ऑफ काम देता है, और काम माइंड इक्वल्स को फोकस्ड माइंड। तो अब फाइनल बात, मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, 7 डे 20-20-20 चैलेंज। अगले 7 दिन ये रूल फॉलो करो रिलीजियसली, बिना मिस किए। डे 1 to 2 में तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, तुम भूलोगे, टाइमर बजेगा और तुम इग्नोर कर दोगे, ये नॉर्मल है। डे 3 और 4 में तुम्हें सटल डिफरेंसेस नोटिस होंगे। शाम को हेडेक कम होगा, आंखें कम ड्राई लगेंगी, एनर्जी लेवल थोड़ा बेटर फील होगा। डे 5 और 6 में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस जेन्युइनली इंप्रूव हो रहा है, तुम लॉन्गर स्ट्रेचेस तक कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आयरॉनिकली ब्रेक्स लेने की वजह से। डे 7 तक ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी खुद तुम्हें रिमाइंड करेगा कि 20 मिनट हो गए, दूर देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैलेंज के बाद अगर तुम्हें कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ तो छोड़ दो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन बाद तुम ये रूल कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि रिजल्ट स्पीक करते हैं। एक लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, हम सब फोकस बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स, फैंसी एप्स, प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स जो 47 स्टेप्स की है, लेकिन समटाइम्स सबसे पावरफुल सॉल्यूशन सबसे सिंपल होता है, 20 मिनट्स, 20 सेकंड्स, 20 फीट। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं होता, कंसिस्टेंटली करना वो चैलेंज होता है, और जो लोग सिंपल चीजों को कंसिस्टेंटली करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो आज से शुरू करो, अभी से। ये वीडियो खत्म होते ही
पहला स्टेप, एक 20 मिनट का टाइमर लगाओ। बस इतना ही करो आज। ओवरथिंक मत करो, स्टार्ट करो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या कंटेंट क्रिएटर्स हो, सबको ये जानना चाहिए। कमेंट में बताओ कि तुम ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो या नहीं। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखो, अपनी आंखों का ख्याल रखो, क्योंकि ये 2 आंखें ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे सपने दिखाती हैं, लिटरली और फिगरेटिवली, दोनों तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में।